श्रीमद राधारमन चरणदास देव के रूप में तो साक्षात नित्यानंद प्रभु जी ही आ गए और फिर अपने गुरु लोग मानो नित्यानंद प्रभु जी के परिकर रूप में अवतरित हुए। जब तक बाबा जी महाराज का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले की बात है, उनके पिताजी दुर्गाचरण बहुत बड़े सेठ थे। बाबा के पिताजी वैश्य थे और बहुत बड़ा व्यापार था, बहुत धनवान लोग थे। दुर्गाचरण गुप्ता नाम था, तो भक्त भी थे। तो दुर्गाचरण गुप्त जी और बाबा की माता जी सत्यभामा देवी जी वृंदावन दर्शन करने के लिए गए। माँ का मन हो रहा था, बाबा जी जन्म नहीं हुआ बाबा जी महाराज का उससे पूर्व, तो अपने पति देव को कहा कि मेरा मन है कि वृंदावन चले। उन्होंने कहा ठीक है। तब सब अच्छी व्यवस्था हो गई और बाबा जी महाराज की माता पिता श्रीधाम वृंदावन गए। तो उस समय पुराना वृंदावन था, तो दर्शन आदि किया और राधा रमण जी के मंदिर में पहुंचे बाबा के माता पिता। तो क्या देखा कि वहां पर एक 12-13 साल का बच्चा है और कीर्तन कर रहा है, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे, और रो रहा है, खूब कीर्तन कर रहा है। तो दुर्गाचरण गुप्ता जी देखे उनको, तो सत्यभामा देवी जी को कहे देखो ब्रज में कैसे कैसे ब्रजवासी है और कैसे कैसे सुंदर बालक हैं। तो राधा रमण जी को प्रणाम किए। फिर सत्यभामा देवी के मन में आया कि राधा रमण जी का कुलिया प्रसाद ये सब मिला है, तो इस बच्चे को हम लोग देंगे और 1-2 रुपया जो उस समय चलता था वो देंगे, कुछ कपड़े दिलवा देंगे बच्चे को। तो मंदिर से बाहर निकल के आए तो उस बच्चे से कहा, वो बच्चा भी पीछे पीछे आ गया, उस बच्चे से कहा कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा नाम क्या है। वो भी बंगाली बच्चा था। तो उसने कहा आमार नाम ललिता जीवन, मेरा नाम ललिता जीवन है। कहाँ रहते हो? यहीं राधा रमण जी के मंदिर में रहता हूँ। तो प्रसाद लोगे? बोले हाँ। तो राधा रमण जी की कुलिया तुलसी दल ले लिया। फिर पैसे देने लगे, दुर्गाचरण जी वस्त्र देने लगे। बोले ये नहीं चाहिए, बस प्रसाद लूँगा। तो बहुत प्यारा लगा। फिर उनको राधा दामोदर श्याम सुंदर और सब जाना था, तो जाने लगे बाबा के माता पिताजी। तो बच्चा फिर पीछे पीछे हो लिया, जय राधे जय राधे राधे जय। आंखों से अविरल प्रेमाश्रु बहते थे उस बच्चे के, और जय राधे जय राधे। फिर जहाँ जहाँ जाए, फिर दामोदर जी से भी प्रसाद दिला दिया, श्याम सुंदर से भी दिला दिया, बिहारी जी भी गए वहाँ से दिला दिया, श्रृंगार वट गए, यमुना जी गए। फिर तो पर बार बार चाहा कि कुछ राशि ले ले, तो उसने ली नहीं। फिर चलो कोई बात नहीं। फिर अगले दिन अपने ठिकाने पे आ गए। अगले दिन फिर राधा रमण जी दर्शन करने के लिए गए, तो फिर वो बालक पीछे पीछे हो लिया, दिखता था, बस प्रसाद लेता था, कुछ और नहीं। 3 दिन तक रहे वृंदावन, 3 दिन तक वो बालक रहा। फिर आखिर में दुर्गाचरण गुप्ता जी ने कहा कि बेटा कुछ लेते क्यों नहीं हो आप? वस्त्र आवास जो कुछ है वो लो, क्या चाहिए? तो बालक क्या कहता है, मैं तुम्हारे घर आऊंगा। तो बाबा जी महाराज श्री दुर्गाचरण गुप्ता जी ने कहा हम लोग तो बहुत दूर रहते बंगाल में, फरीदपुर जिले में, कैसे आओगे? बोले नहीं मैं आऊँगा, मुझे अपना पता दे। कह रहे तुम तो छोटे से बच्चे हो, कैसे आओगे? तो उन्होंने कहा ऐसे ही हंसी में बच्चा कह रहा होगा। और इतनी लीला हुई। फिर इसके बाद में बाबा के माता पिताजी घर आ गए फरीदपुर, और कुछ समय बाद ही सत्यभामा देवी जी गर्भवती हो गई। और फिर समय बीता, अगले दिन प्रसव होना है उसके। अब वो सत्यभामा देवी दुर्गाचरण जी दोनों के दिमाग में घूमता था कि वो कैसा बच्चा था, वृंदावन में पैसा भी नहीं लेता था, कपड़ा बस प्रसाद लेता था, और आखिर में कहा तुम्हारे घर आऊँगा। अब आया नहीं, पता तो लिया था, कैसे आएगा? तो प्रसव होना है अगले दिन। रात को फिर दुर्गाचरण गुप्ता जी को स्वप्न आया, फिर वो स्वप्न में ललिता जीवन दिखाई दिया बालक। तो दुर्गाचरण जी पूछ रहे हैं, तो वो क्या कह रहा है, कल आऊँगा तुम्हारे घर, कल तुम्हारे घर आऊँगा। वो फिर भी नहीं समझे कि कल कैसे आऊँगा। और अगले दिन श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज का जन्म हो गया माता जी के। माने पहले से ही बाबा वृंदावन के परिकर पहले से ही तो थे। क्या लीला रही, क्यों प्रकट होना था? एक गौर लीला, इस सलियों का उद्धार करना होगा, हम जैसे अधमों का उद्धार करना होगा, तो ही प्रकटे। अगले दिन जन्म हो गया। तब आनंद हुआ। स्कंद षष्ठी के दिन जन्म हुआ। माता पिता विचार करने लगे कि ये बालक का हम लोग क्या नाम रखें। तो मन में यही विचार किया कि वो बालक कहता था मैं आऊँगा, और उसके मुख से पहले राधा नाम ही सुना था। वो कितना सुंदर कीर्तन करता था, जय राधे जय राधे राधे। तो बालक का नाम रखा राधिका रंजन। श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज का नाम पहले रखा राधिका रंजन। सब उनको राधिका राधिका ही बोलते थे। घर में बहुत लाड़ चाव से बाबा का पालन हुआ। गायन की क्षमता, वादन की क्षमता, ये सारे ज्ञान वो जन्म से ही लेकर के प्रकट हुए थे।
धीरे धीरे बाबा की दिव्य दिव्य बाल लीलाएं हुई। उसी फरीदपुर जिले में निकट में पावना स्थान पर उस समय के एक अवतारी महापुरुष बंधु सुंदर जी, जिनको जगत बंधु सुंदर कहते हैं, उनका अवतरण हो गया था। तो बाबा को प्रारंभ में उनका संग प्राप्त हुआ और फिर उनके साथ, और वे तो वहीं से ही आए थे, वृंदावन से ही आए थे, पर लीला करनी थी तो बंधु सुंदर के साथ खूब नाम प्रचार किया।